राजनीति में अगर आज के दिन को कोई फिल्मी नाम देना हो तो शायद वो नाम होगा राहुल गांधी रिटर्न्स। लंदन में अपना राजनीतिक रोड शो खत्म करने के बाद राहुल गांधी आज उसी संसद में लौट आए हैं जिस संसद की उन्होंने ब्रिटेन में जाकर जमकर आलोचना की थी। और राहुल गांधी का कहना है कि वो मोदी सरकार के हर आरोप का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन ये जवाब वो संसद के अंदर देंगे। और आज कांग्रेस पार्टी दिन भर यही प्रचार करती रही कि राहुल गांधी एक शेर हैं और ये शेर अब लौट आया है और सरकार इस शेर को देखकर डर गई है। आज हम आपको ये बताएंगे कि राहुल गांधी अगर शेर हैं तो फिर उनका अगला शिकार कौन होगा। उनका शिकार बीजेपी होगी या खुद वो कांग्रेस पार्टी का ही शिकार कर बैठेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ब्रिटेन की अपनी भारत तोड़ो यात्रा से आज पहली बार संसद लौटने के बाद राहुल गांधी ने क्या किया। आज जब राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे तो इस दौरान बीजेपी सांसदों ने उनके खिलाफ सदन में जबरदस्त नारेबाजी की और मांग की कि उन्हें ब्रिटेन में दिए अपने बयानों के लिए संसद में माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी के सांसदों ने उन पर विदेश में देश को कमजोर करने और बदनाम करने का भी आरोप लगाया। इस हंगामे की वजह से लोकसभा में आज भी कोई काम नहीं हुआ और सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि बीजेपी के 4 मंत्रियों ने संसद में उन पर भारत को बदनाम करने के जो आरोप लगाए हैं वो उन तमाम आरोपों का जवाब संसद में ही देना चाहते हैं और इसलिए लोकसभा अध्यक्ष उन्हें सदन की कार्यवाही में से कुछ समय ऐसा दें जिसमें वो सदन में अपना पक्ष रख सकें, सदन में अपना भाषण दे सकें। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर अब तक अपना कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन राहुल गांधी ने इस बीच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2 बड़ी बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं कहा जो देश के खिलाफ हो और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लगातार यही बात दोहराते रहे कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो अपनी बात लोकसभा में रखेंगे। लेकिन उन्हें साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और राहुल गांधी शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही कभी भी वैसे नहीं चलती जैसे कि वो देश के सामने पेश कर रहे हैं। लोकसभा के अपने नियम होते हैं, संसद के अपने नियम कानून होते हैं और उसी के तहत किसी को बोलने का समय दिया जाता है। कोई भी सांसद लोकसभा अध्यक्ष से सदन में भाषण देने के लिए समय मांग सकता है, लेकिन क्योंकि लोकसभा पर कामकाज का बहुत बोझ रहता है, लोकसभा का अपना भी काम होता है, इसलिए बहुत कम मामलों में ही किसी भी सांसद को इस तरह विशेष समय मिलता है। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हें उस संसद में भाषण देने के लिए पर्याप्त समय मिले, जिस संसद के लिए उन्होंने ब्रिटेन में यह कहा था कि वहां विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। जब वो संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जहां माइक बंद कर दिया जाता है वहीं पर राहुल गांधी बोलना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गौतम अडानी के मुद्दे पर उनसे डर गए हैं, इसलिए मोदी सरकार के मंत्री उन पर गलत आरोप लगा रहे। आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर नए नए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर उन्होंने ना तो अब तक कोई सबूत दिया है और ना ही इन आरोपों के पक्ष में ऐसा कोई मजबूत तर्क दिया है जिससे यह लगे कि उनकी बातें राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि वो बात सही है, उसमें कुछ बात में दम हो सकता है। तो या तो वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सब आरोप लगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी के साथ समस्या यह है
कि वो जंगल के एक ऐसे शेर बन गए हैं जो दहाड़ तो खूब जोर से रहा है, लेकिन इस दहाड़ का असर नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पास सबूत भी नहीं है और तर्क भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि आज जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर इसे एक बहुत बड़े कैंपेन का रूप दे दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि संसद में अब उस शेर की एंट्री हो चुकी है जिससे सरकार डरती है। यह तस्वीर देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संसद में शेर। जब वो पहुंचे आज तो कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ट्विटर पर लिखा, शेर संसद में। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने पहले राहुल गांधी की तपस्वी वाली छवि लोगों के बीच पेश करने की कोशिश की। जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, जब उन्होंने अपनी बड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली थी, बाल बढ़ा लिए थे, तो तपस्वी वाला रूप कांग्रेस पार्टी ने उनका लोगों के सामने पेश किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक परिपक्व और बहुत गंभीर नेता बताना शुरू कर दिया और अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी वो शेर हैं जिनसे सरकार और प्रधानमंत्री दोनों को डर लगता है। तो पहले वो तपस्वी बने, आजकल कांग्रेस पार्टी उनकी छवि पर बहुत जबरदस्त काम कर रही है। पहले उनकी छवि एक गंभीर नेता की नहीं थी, एक युवा नेता की छवि बनाने की कोशिश की गई थी जो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था, अनुशासित नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान छवि बनाई गई तपस्वी वाली, एक गंभीर और परिपक्व नेता वाली, एक अनुशासित नेता वाली जो लगातार कई महीने बिना रुके कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक पैदल चल सकता है। यह छवि बनाने की कोशिश की गई और अब जब वो वापस लौटे हैं तो अब उन्हें शेर के जैसा बताया जा रहा है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर शेर हैं तो फिर वो शिकार किसका करेंगे? वो बीजेपी का शिकार करेंगे या कांग्रेस पार्टी का ही शिकार गलती से कर बैठेंगे या कांग्रेस पार्टी ही उनका शिकार हो जाएगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक सेल्फ गोल कर दिया या कह लीजिए सेल्फ शिकार कर दिया। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिससे यह पता चलता है कि वो एक ऐसे शेर हैं जिन्हें दहाड़ना कैसे है, इसके टिप्स भी उन्हें पार्टी के दूसरे नेताओं से लेने पड़ते हैं। असल में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक जगह यह कह दिया कि वो दुर्भाग्य से एक सांसद हैं, लेकिन उसी दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता जयराम रमेश बैठे हुए थे और जयराम रमेश ने चुपके से उनके कान में उन्हें टोका और कान में उनसे कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो दुर्भाग्य से एक सांसद हैं, बल्कि उन्हें यह बयान बदलना चाहिए। और इसके बाद राहुल गांधी ने वैसा ही किया जैसा जयराम रमेश ने उनसे करने के लिए कहा। इसलिए अब आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये बड़ा ही दिलचस्प अंश देखिए। और बड़ी बात यह है कि जयराम रमेश जब राहुल गांधी की कान में ये बात कह रहे थे तो शायद भूल गए कि उनके ठीक सामने माइक लगे हुए हैं और ये जो माइक लगे हुए हैं जिन्हें अभी राहुल गांधी ठीक कर रहे थे, इस माइक ने जयराम रमेश की उस बात को पकड़ लिया। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying it's unfortunately for you, but unfortunately for me.